दलित हत्याकांड में 5 दिन से चल रहा धरना समाप्त हुआ। एसआईटी जांच और 15-15 लाख आर्थिक मुआवजा। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? कुचामन जो कि भाईचारा और सदाचार का ये क्षेत्र जाना जाता है, हमें जानकर बहुत दुखी है कि जिस प्रकार से असामाजिक तत्वों ने कुछ भाइयों के द्वारा ऐसे सरल और व्यक्तित्व को जिस प्रकार से कुचलकर हत्या कर दी गई, मुझे याद आती है डांगावास प्रकरण की। मैं बहुत दुखी हूँ और व्यथित भी हूँ। मुझे पता लगा और इस प्रकरण को जब 5 दिन हो गए, क्योंकि हमारी सनातन वैदिक परंपरा है, कोई भी शरीर जब चला जाता है दुनिया से उसका पार्थिव संस्कार समय पर दाह संस्कार होना चाहिए। इस संदर्भ में मुझे आदरणीय प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ का फोन आया और मुझे उन्होंने कहा कि आपको वहाँ जाकर के, आप संत हैं, सन्यासी हैं, अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और यहाँ की जब सभी लोगों से मेरी वार्तालाप हुई और मुझे पता लगा कि वो परिवार बहुत सामान्य स्थिति, उसके परिवार के दोनों जो उनके पिता खड़े हैं मेरे पास में, इनकी स्थिति को देखकर मुझे लगा कि कुछ इनको और सबल मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम सब लोगों ने निर्णय किया और वैसे विशेष रूप से मेरी गौशाला के संरक्षक मेघराज सिंह जी रॉयल, उनको मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा भाई 50 लाख रुपए आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। और हमारे वो शिष्य हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। तो आज हमें बड़ी खुशी इस बात की भी है कि जो 5 दिन से जो लाशें पड़ी थी उनका दाह संस्कार आज होगा और ये पूरे परिवार के सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी सहायता मिली है? 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए की हम लोगों ने यहाँ पर 50 लाख रुपए मेघराज सिंह जी द्वारा और 10 लाख रुपए बीजेपी जो इनकी कमेटी उसके द्वारा कुल मिलाकर आर्थिक परिवार को सहयोग दिया जा रहा है। कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए हैं। दोनों युवाओं को क्या संदेश देंगे? यही कहना चाहूंगा कि ये हमारा राजस्थान भाईचारे का है, सदाचार का देश है। ये हमारी महापुरुषों की धरोहर है और यहाँ पर जातिवाद मुक्त राजस्थान होना चाहिए, मानवतावाद जिसमें हम स्थापित कर सकते हैं, ऐसा हमें कार्य करना चाहिए। यहाँ हम सभी लोग मिलकर के भाईचारे की भावना पैदा कर सके। ऐसे न्यूसेंस जो लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी प्रशासन कार्रवाई करे। मैं एसपी महोदय से, कलेक्टर से भी कहना चाहूंगा कि इस पर सटीक कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसे लोग आने वाले समय फिर इस घटना को अंजाम देंगे। उन लोगों से हमें महती आवश्यकता है बचने के लिए और हम सब संगठित होकर के ऐसे लोग कहीं पर भी मौजूद हैं उन लोगों को निकाल करके ऐसे अत्याचारी लोगों को दंड मिलना चाहिए, ऐसी हमारी प्रशासन से मांग है। उनके परिजनों को नौकरी मेघराज सिंह जी के द्वारा हम लोगों ने जो उनका बिजनेस है उसमें उनके परिवार के सदस्यों के जो भी वो प्राइवेट नौकरी के रूप में 10 है 20 जो भी लोग हैं उनको हम देने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। सरकारी नौकरी के लिए जो भी कलेक्टर साहब अगर जो भी सरकारी नौकरी संविदा पर बात हुई है कलेक्टर साहब से 2 संविदा की नौकरी देने का, और बाकी की वो जो एक्सीडेंटल है बच्चा उसकी सुरक्षा मुहैया करवा दी गई है। उसको भी क्या कि वहाँ से अभी डिस्चार्ज कर दिया है जयपुर से। और बाकी इनकी सारी मांगे जो होनी है वो अरेस्ट करना, 4 लोग जो पकड़े गए हैं, 3 वाहन पकड़े गए हैं, वो भी अरेस्ट अभी दिखा देंगे। बाकी क्या सहमति बनी? जो मांगे थी, किन मांगों पे फाइनल हुआ है? जो सीबीआई की मांग रखी थी हमने, तो परिस्थितियां जो बनी है उनको देखते हुए एसआईटी की जो अपने दिनेश जी एमएन साहब हैं, उनके नेतृत्व में इसका अनुसंधान किया जाएगा। पूरा एसआईटी टीम का गठन हो चुका है। और दूसरी मांग थी जो 1-1 करोड़ की मृतकों की, तो उसमें 15 लाख रुपए सरकारी सहायता है, बाकी 5 लाख रुपए हनुमान जी बेनीवाल जी की तरफ से हैं प्रत्येक मृतक को, और 30 लाख रुपए जो हैं वो भामाशाह की तरफ से। दोनों मृतकों को 50-50 लाख रुपए परिजनों को दिए गए हैं। और तीसरी जो है 4 गिरफ्तारियां हो चुकी है, 3 वाहन भी जब्त हो चुके हैं और दूसरे जो गिरफ्तारी है बाकी है अभी, तो प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि 15 दिन में कोई गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी सारी। चौथी मांग थी संविदा पे वो रखने की कर्मचारी, तो वो भी सरकार ने मांग की। प्रत्येक मृतक के 1-1 परिजन को संविदा की नौकरी दी जाएगी। पंचायत स्तर पर जैसे भी प्रशासन आदेश देता है, कलेक्टर साहब देश देते हैं। पोस्टमार्टम की सहमति बन गई? हाँ, पोस्टमार्टम की सहमति बन गई है। हो गया है, क्या मसूदा राज समाप्त। देखिए, राणासर में जो ये दुखद घटना हुई थी उसके बारे में आमजन
कुछ आंदोलन कर रहे थे पिछले 4-5 दिन से। आज अभी शाम को इनकी जो समिति है उससे चर्चा हुई है। उस चर्चा के दौरान जो समिति है, जो संघर्ष समिति बनी हुई थी, उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जो जांच करवाई जा रही है उस पर सहमति दी है। उन्होंने CBI वाली मांग को छोड़ दिया है। और इसके साथ में जहाँ तक जनसहयोग का विषय है, जनसहयोग में राज्य सरकार की तरफ से 18.5 लाख रुपए जो SC/ST अत्याचार निवारण नियम 1995 में मिलते हैं, उनका हम इनको लाभ देंगे। साथ में 10 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से इनको पीड़ितों को दिया जाएगा, दोनों को, और 3.5 लाख रुपए जन सहयोग से इनको इस तरह से करके 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राज्य सरकार की तरफ से होगी। और बाकी जो यहाँ संघर्ष समिति के जो सदस्य थे और महाराष्ट्र थे, इन्होंने अपने स्तर से इन परिवारों को सहयोग का वादा किया है। सर, SIT जांच के आदेश हो गए हैं या होना बाकी है? SIT के लिए अभी मेरी SP साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं SIT की जांच के लिए, और उनके SP साहब के सुपरविजन में ये सारी कार्यवाही